अब मैं जुबली हिल्स की आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी और जो है ये कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए ये, लेकिन राजा सिंह जो बोला है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान में गुस्ताखी किया है, हमारे उसके अल्फाज से तकलीफ हुई। आप कई को अरेस्ट नहीं करा रहे, इसको कई को पीडीआर लगा के जेल को नहीं भिजा रहे। जब केसीआर साहब की हुकूमत थी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, बगैर बोले पीडीआर लगा दिए थे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख सिद्दीक बीआरएस लीडर आज एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ आपके दरमियान में, जो कि रेवंत रेड्डी साहब कल बड़े इससे बोले हैं कि मेरे इसको हिंदू जितना प्यारा है मुसलमान भी उतना प्यारा है, दोनों को जो है मैं एक आंख से देखता हूँ, एक आंख से देखता हूँ, और मुसलमान की जो है मेरे लिए मेरे पास बहुत अहमियत है, बल्कि बताया ना अपने आप को। ठीक है भाई, हम मानते, मगर ये बात को हम कब मानते? आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है, ये मुसलमानों की सरकार है, मुसलमानों को लेकर चलने वाली सरकार है, बोल रहे हैं साहब आप। लेकिन राजा सिंह जो बोला है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान में गुस्ताखी किया है, हमारे उसके अल्फाज से तकलीफ हुई। ये जब मुसलमानों की सरकार को लेकर चलने की जो बात कर रहे हैं आप, तो इसके अल्फाज से हमारे जब तकलीफ हुई थी तो आप कहाँ थे रेवंत रेड्डी साहब? आप कई को अरेस्ट नहीं करा रहे, इसको कई को पीडीआर लगा के जेल को नहीं भिजा रहे। जब केसीआर साहब की हुकूमत थी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, बगैर बोले पीडीआर लगा दिए थे उन्होंने, बगैर बोले पीडीआर लगा के उसको जेल में डाल दिए थे। आज आप नहीं कर रहे। आप मैं जुबली हिल्स की आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी और जो है ये कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए, ये जिस टाइम पे कैमरे ऑन हो रहे हैं, इन्हों किशन रेड्डी पे तनखीद कर रहे हैं, किशन रेड्डी रेवंत रेड्डी पे तनखीद कर रहा। समझ गए आप? ये समझने की जरूरत है। अगर इन जो है बीजेपी से अगर मिले हुए नहीं है, अगर रेवंत रेड्डी साहब अगर अलायंस में अगर बीजेपी से नहीं है, तो बीजेपी के एमएलए को राजा सिंह को अरेस्ट क्यों नहीं करा रहे भाई? क्या जरूरत है आपको? एक मामूली सा एमएलए है जी गोशा महल का, आप उसको जो है अरेस्ट नहीं करा रहे, जबकि उन्हें मुसलमान कम्युनिटी को जो है ठेस पहुंचाया, बहुत तकलीफदायी बात करना, तो जो आप उसको जो है अरेस्ट नहीं करा के जेल को नहीं भिजा रहे हैं आप, तो ऐसी क़यादत का फायदा क्या है? बोलो आप जो है आप पब्लिक को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। आप सख्त सीधे अल्फाज में बोल दीजिए कि मैं जो है कांग्रेस बीजेपी से अलायंस में हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी से 100% अलायंस में है। आप जो है इससे समझ सकते हैं कि अगर राजा सिंह जो है कांग्रेस की हुकूमत में जो है जेल को नहीं जा रहा, अगर इतनी बड़ी बात बोलने के बाद बोले, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है रेवंत रेड्डी साहब का बरोबर हाथ है इसके पीछे। और आप ये समझ सकते हैं, आप उनका जो माइंड है वो सेक्युलर नहीं है, उन्होंने अपने आप को पेश कर रहे हैं आपके सामने के सेक्युलर हूं, बल्कि टोपी पहन के आ जा रहे हैं। कल खाली आए थे, वो मुसलमान की जो वीडियो बोले, 2-3 जने जो कमेंट करे, जैसा कि मैं आवाज उठाया था उस पर, तो जो इन्होंने दूसरे दिन टोपी पहन के आ गए। अब कल के दिन उन्होंने शेरवानी पहन के जो है गले में अम्मा और वाले बोलने के लिए भी कम नहीं है। तो जो है आप इसको समझिए, और जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाएगा, दोबारा पलट के आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखेंगे भी नहीं, आपको अवाम के दरमियान में नहीं दिखेंगे, ना रेवंत रेड्डी साहब दिखेंगे, ना ही आपका अजहरुद्दीन दिखेगा, ना ही आपका नवीन यादव दिखेगा। आप ये बात याद रख लो मेरी, आपका कोई मसला हल करने वाला नहीं है वहां पे। सुने, वहां पे जो है बहुत सारे लोग अच्छे हैं, जैसा हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन से, जैन से, एससी है, एसटी से, पूरे भाई मिलजुल के रहते, और सबको ये मालूम है कि सबके दिलों की आवाज सिर्फ एक ही है, वो है केसीआर। केसीआर है तो तेलंगाना सेकुलर है, तेलंगाना जो है सेफ है, और तेलंगाना को जो है सबसे अमन पसंद रियासत चलाने वाला सिर्फ एक ही सीएम है, वो है केसीआर। केसीआर के अलावा इस तेलंगाना को उनके वैसा कोई चला ही नहीं सकता, उनके सर का लीडर कोई है ही नहीं, और आएगा भी नहीं इंशाल्लाह ताला। केटीआर साहब ने भी एक वादा किया मुस्लिम से, माइनॉरिटीज से, जो कि उन्होंने दिल पे इसी वजह से छाए हुए हैं माइनॉरिटीज के, जो कि उनका जो एक बात जो थी, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएंगी, अगर हम रियासत तेलंगाना में फिर से अगर मुख्यमंत्री अगर केसीआर साहब बनेंगे, तो केटीआर साहब का ये वादा है कि राजा सिंह को पीडीआर लगा के जेल को भेजा जाएगा। अगर वो मुसलमानों को ताल्लुक से जो बोला है, या नॉन मुस्लिम के ताल्लुक से अगर कोई मुस्लिम भी अगर बोलेगा, जिससे अगर हिंदू भाइयों को अगर जो तकलीफ होगी, तो उसको भी जेल को भेजा जाएगा, और राजा सिंह को जो पीडीआर लगा के जेल को भेजा जाएगा। ये जो है केटीआर की जबान है, केसीआर साहब के फर्जंद की जबान है, और इसी वजह से जो है आज दिलों पे छाए हुए, दिलों पे राज करते हैं सिर्फ ये एक ही वजह से। और इंशाल्लाह ताला रेवंत रेड्डी साहब, आज से मैं फील्ड पे उतर के आपके नाकामयाबियां बताऊंगा, जो कि 22 महीने में आप करे हैं, आपके वादे कहाँ गए वो बताऊंगा, पब्लिक को, अवाम को बताऊंगा, कि जागरूक करूंगा नौजवान यूथ को कि आप लोग एक होने की जरूरत है। ये जो कांग्रेस पार्टी है सिर्फ दिखावा कर रही, दिखावे के अलावा कुछ नहीं कर रही है। फील्ड पे उतरूंगा मैं, फील्ड पे मैं खुद उतर के जो है अवाम से अपील करूंगा कि समझिए, आप रेवंत रेड्डी को समझिए, रेवंत रेड्डी की हुकूमत को समझिए। आपके वादे नहीं हुए, आपकी ग्राउंड वर्क पे जो काम नहीं हुआ, आप जो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, आप सिर्फ जो है मुसलमान अच्छे है बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमान को कैबिनेट में मिनिस्टर्स नहीं दे रहे हैं। आप मुसलमान मेरे भाई है बोल रहे हैं, मेरे लगते जिगर है बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमान को चेयरमैनशिप नहीं दी जा रही, मुसलमान को एमएलसी नहीं बनाया जा रहा, और बनाया जा रहा तो डम कैंडिडेटों को बनाया जा रहा, जैसे कि आमिर अली खान है। मालूम था आपको कि उनके ऊपर केसेस है, फिर भी जो इसकी वजह से, और उनकी औकात भी जो है कॉर्पोरेटर लेवल की नहीं थी, उनको जो है आप एमएलसी दे दिए थे। तो जो है ऐसे लोगों को आप देने से जो है आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। और आपको ये समझने की जरूरत है, ये जितने भी अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाएंगे ये एक रोबोट की तरह काम करेंगे। ये एक रोबोट है, ये सिर्फ अगर रेवंत रेड्डी बटन दबाएंगा तो इन्हें जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अगर रेवंत रेड्डी अगर बोलेंगे अगर रे
क्लोज कर देना, बोले तो जो है इनका स्टेटमेंट नहीं आएगा माइनॉरिटीज के तालिब। सिर्फ ये पुतले है, सुने आप, ये रोबोट की तरह काम करेंगे, सुने लबर स्टैंप है ये, आपको समझने की जरूरत है इस चीज की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।